और मुझे केबिन से गाली देते हुए निकाले। ये दोनों भाई स्पेशली राजेश सिंह जो है सेक्रेटरी हमारे, और यशवंत सिंह जो है ट्रस्टी, और दोनों लोग की वाइफ सुनीता आर सिंह और वंदना वाइफ, दोनों लोग आए, कालर पकड़ के गाली गलौज दिए और मुझे मारा। 2 दिन गया था, एक दिन 2024 को। मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ और इसके बाद पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षक हूँ। 10 साल देने के बाद, माँ बाप को खोने के बाद, अगर वो व्यवहार चप्पलों से किसको पीटा जाता है? आप नमस्कार, शाखा नव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, जबकि चारकोप विधानसभा से चुनाव लड़ रहे उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार यशवंत सिंह न सिर्फ हिंसक प्रवृत्ति के हैं, बल्कि ब्राह्मण और उत्तर भारतीय विरोधी भी है। ऐसा आरोप शाखा नव न्यूज़ नहीं, बल्कि उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल सौरभ शुक्ला ने यह आरोप कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत सिंह पर लगाया है। चारकोप विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे सौरभ शुक्ला का कहना है कि इसी यशवंत सिंह और उनकी पत्नी ने मुझसे स्कूल कार्यालय में मारपीट की। उत्तर भारतीयों के हित की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाले यशवंत सिंह मुझे मारपीट कर रहे थे, तब क्या मैं उत्तर भारतीय ब्राह्मण नहीं था? आइए जानते हैं सौरभ शुक्ला की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सौरभ महेश शुक्ला है। मैं कांदीवली 161 विधानसभा चारकोप से राष्ट्रीय समाज पक्ष से उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिटी, और कांदीवली की चारकोप की जो जनता है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा एज ए कैंडिडेट कि वो लोग 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और अपने मतदान का उपयोग करें। हमने ऐसे एक वीडियो देखा है अब जिसमें जो कैंडिडेट है कुछ चारकोप विधानसभा से खड़े हैं, उनके द्वारा उनकी पत्नी के द्वारा जो है आप पर हमला किया गया है, इसके बारे में बताइए। ये 1 जून 2024 की घटना है। मैं उन्हीं के कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, बीएड कॉलेज में, यहीं खारोड़ी में पढ़ता है। मैं अपने कॉलेज में अपनी केबिन में बैठा था। ये 3 भाई हैं, श्री राजेश सिंह, श्री विजय सिंह और श्री यशवंत। तीनों भाई थे, आपस में आए, ग्राउंड में उनका कुछ विवाद था, डिस्प्यूट था बंटवारे को लेके, वहीं उनका हुआ झगड़ा। मैं वहाँ नहीं था, मैं अपनी केबिन में बैठ के मैं अपना काम कर रहा था। अचानक से सब लोग आए और मुझे केबिन से गाली देते हुए निकाले। ये दोनों भाई स्पेशली राजेश सिंह जो है सेक्रेटरी हमारे, और यशवंत सिंह जो है ट्रस्टी, और दोनों लोग की वाइफ सुनीता आर सिंह और वंदना वाइफ, दोनों लोग आए, कालर पकड़ के गाली गलौज दिए और मुझे मारा पीटा। 15-20 मिनट का वीडियो में आपको दिख जाएगा। जितना उनको करना था उन्होंने किया, मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर बाहर निकलने के बाद मुझे बोले कि चले जाओ, आज के बाद आना मत यहाँ, नहीं तो तुम्हारी वारंटी गारंटी नहीं होगी। तो फिर मैंने उनको कहा, फिर बोले कि 2-3 दिन में हमारा मैटर जब सुलझ जाएगा तो मैं आके तुमसे मिलूंगा पालघर। तो मैंने कहा नहीं सर, अब मैं आपसे खुद मिलना चाहता हूँ और समय और जगह मैं तय करूँगा। जैसे ही उनको 27 को आई थिंक कांग्रेस की लिस्ट आई, उनको डिक्लेयर हुआ, वैसे ही मैंने मन बनाया कि नहीं, अब इनको इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और जो कांदीवली चारकोप की जनता है, मैं तो धोखा खा गया अपने जीवन का, जो कैरियर का 10 साल देने के बाद, अपने पापा मम्मी को खोने के बाद। मेरे फादर भी यही काम करते थे 3 साल, और इसके बाद फिर बच्चों के साथ, बच्चे मेरे इनके यहाँ पढ़ते थे, सर जेपी इंटरनेशनल स्कूल है पालघर में, वहाँ बच्चे पढ़ते थे। आपको अगर फीस रिसीट भेज दूँ, अगर आप देख लेंगी तो आप समझ जाएंगी कि कितने ये लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। उनके सेम ट्रस्ट में मैं प्रिंसिपल हूँ, जो इनका ट्रस्ट है वो सेम ट्रस्ट का वो स्कूल है पालघर का। मेरे बच्चों की कोई कंसेशन नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं। कोविड जैसे पीरियड में उसमें आईडी कार्ड का पैसा लगाया गया है, सेमेस्टर फर्स्ट सेम सेकेंड सेम का पैसा लगाया है, लाइब्रेरी थी। कोविड के दौरान की बात कर रहा हूँ, 3 साल की। और वो क्योंकि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने केस किया है, उसमें एफिडेविट के थ्रू दाखिल, और जो फीस 1,40,000 रुपये 3 साल का भरा हूँ। फिर इसके बाद अब मुझे लगा कि नहीं, मैं लोगों के बीच, जैसे मैंने धोखा खाया, हो सकता है कांदीवली चारकोप की जनता भ्रम में आ जाए, तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा।
मैडम मेरे पास सीमित संसाधन है, अपने संसाधन में जितने लोग से मिल पा रहा हूँ जाके अपनी बात को रखता हूँ। ऐसे भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि भाजपा की तरफ से आप खड़े हो हाँ। वोट कटने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहते यस मैम, स्टार्टिंग में ही कुछ लोग मेरे पास आए और बोले कि तुम तो भाजपा की बीती हो ऐसा। मैम चूंकि ये राजनीति है और मेरा तो भी स्टार्ट ही हुआ है, 10-12 दिन मेरा हुआ है। मैं उन्हीं के कॉलेज में काम करता हूँ और तो मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है किसी से। अपने जेब से जो है खर्चा कर रहा हूँ। चना लाई खा के हम लोग पड़े हुए हैं, हमारे साथ जो 8-10 लोग हैं वो इस बात की गवाही देंगे। पैसा होता तो गाड़ी से नहीं चलता, पैसा होता तो मेरा प्रचार रथ नहीं चलता, पैसा होता तो मैं जैसे इन लोग का टहल रहा है मेरा भी टहलता। तो अपने पास फंड ही नहीं है, जो सीमित संसाधन से जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। आप जेपी हाई स्कूल के बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप वहीं पे इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। अब जेपी हाई स्कूल के टीचर्स जो है वो फील्ड पर प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ मैंने भी देखा है मैडम, मैंने भी देखा है और फेसबुक वगैरह पे आते रहता है और एकदम गलत बात है मैडम, ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल भीड़ जुटाने के लिए ये सब करना। उनको भी सोचना चाहिए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट का और इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे बचना चाहिए। आपको क्या लगता है टीचर्स को प्रचार करना चाहिए क्या? नहीं टीचर्स करते ही नहीं क्या, वो एक जिम्मेदारी तो मिली है ना स्कूल का, पहले स्कूल का निपटा लो, पहले स्कूल का काम कर लो। कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, एक साथ में दो काम कैसे हो पाएगा? तो उनको अपना काम करना चाहिए, उनको अपना प्रचार करना चाहिए। यहाँ की जनता को आप क्या कहेंगे और जो ये वीडियो है उसके लिए आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? अच्छा, जो वीडियो कल का आप बात करें, जो कल का इंसिडेंट हुआ है वो जो कल का इंसिडेंट हुआ है उस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो ये वीडियो साइड में चल रहा है आपके वीडियो के साथ में जिसमें आपके ऊपर जो है लेडीज आपको मार रही है, स्टील के रॉड से मार रही है, डंडे से मार रही है, जो सर है वहां पे खड़े होकर से बचाकर आपको भागने कह रहे हैं, उस वीडियो के बारे में बोल रही हूँ। उसमें आपको क्या पुलिस से क्या मदद चाहिए या जनता से क्या मांग है? इलेक्शन के बाद 23 तारीख के बाद मैं उसके बारे में भी सोचूंगा कि मुझे उसमें क्या है। इलेक्शन कमीशन जो है उनसे मैं मांग करता हूँ कि अगर इसमें जो भी मेरी तरफ से हेल्प लगेगा, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जो भी एविडेंस है, उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो चाहे तो पूरी जांच कर ले, पूरी एक कमेटी बना ले, करें। अब मेरा कैसे है मैडम, अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, एक स्टेप आगे हो गया। सर पे कफन बांध के मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, जानता हूँ कि बड़े लोग हैं और कुछ न कुछ होगा, करेंगे, उसके लिए भी तैयार। मैं तो उसी दिन गया था, 1 जून 2024 को। मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ और इसके बाद पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षक हूँ। 10 साल देने के बाद, माँ बाप को खोने के बाद, अगर वो व्यवहार चप्पलों से किसको पीटा जाता है आप मुझे बताइए ना। और प्रीमाइसेस में मेरी केबिन के सामने, और 1 जून 11 बजे की घटना है। अगर ऐसा है तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं तो आपको ये वीडियो कब मिला ये भी बता दीजिए क्योंकि लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि 1 जून के बाद आज नवंबर है, तो आपको ये वीडियो कब मिला? वो तो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हीं के पास रहता है। तो अब भी मिला आपको, मतलब अभी मिला? जल्दी ही मिला है और आपके पास स्थानीय स्टाफ शामिल? यस मैम। और बाकी मेरा ये है कि ब्राह्मण जो है सम्मान का भूखा होता है मैडम, और मेरी मौत उसी दिन हो गई थी, 1 जून 2024 का। एक तो शरीर का ढांचा है, जो होगा देखेंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, अदालत में गया हूँ, अब जनता की अदालत में जा रहा हूँ। जनता इसका फैसला करे कि मैं सही हूँ कि वो सही है। और हो सकता है कि समय कम है, न समझ में आए तो ऊपर की अदालत बची हुई है, जो इंसाफ होगा वहाँ ऊपर होगा। ब्राह्मण हूँ, मुझे धर्म में आस्था है, भगवान में आस्था है, जो होगा वहाँ ऊपर देखिए। वोट कैसे मांगेंगे? लोगों के बीच जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपके घर का लड़का हूँ, गरीब हूँ, गरीबी को समझ रहा हूँ, आपकी समस्याओं को समझ रहा हूँ, एक बार मुझे सुनिए। 9 लोग खड़े हैं, 9 लोगों में एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 दिन से यही पढ़ा हूँ, एक बार अगर सोचेंगे मेरे लिए तो मैं उनके लिए सोचूंगा। तो लोगों से यही मांग रहा हूँ, गरीबी के नाम पे, अपने जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके नाम पे, जो कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं।